हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूँ अभिषेक सर और आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसमें हम लोग MS वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंसर्टिंग टेक्स्ट है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा इंसर्टिंग टेक्स्ट। हम लोग टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे किसी MS वर्ड के पेज के अंदर में, किसी MS वर्ड फाइल के अंदर में। ठीक है, तो आपका बुक कहता है एडिंग द टेक्स्ट इन बिटवीन ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट इज नोन एज इंसर्टिंग द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट के बीच में जो पहले से लिखा हुआ है उसके बीच में अगर हम लोग कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट कहने का मतलब कोई वर्ड, कोई साइन या फिर कोई नंबर अगर हम ऐड करना चाहते हैं, यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट आइदर बाय यूजिंग द कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन और डायरेक्टली टाइप द टेक्स्ट एट द डिजायर्ड लोकेशन। आप चाहो तो या तो कट कॉपी पेस्ट करोगे, नहीं तो आप जिस भी लोकेशन पे टेक्स्ट लिखना चाहते हो वहाँ पे आप टाइप कर सकते हो अपने कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है बाबू, तो हमारा स्टेप्स जो है वो आप देख लेते हैं। टू स्टेप द टेक्स्ट फ्लो दीज स्टेप्स टू इंसर्ट द टेक्स्ट फ्लो दीज स्टेप्स, यानी कि टेक्स्ट फ्लो के लिए हमारे स्टेप्स क्या क्या है, किसी लोकेशन पर टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। तो बाबू ये 3 पॉइंट्स आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट फ्लो इन MS वर्ड। ठीक है, ये आप अपना हेडिंग ये भी दे सकते हैं, ये भी आपका हेडिंग हो सकता है, तो ये आप अपने फेयर कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है यू ऑलरेडी हैव सम टाइप टेक्स्ट, आपके पास कुछ ना कुछ टेक्स्ट होना चाहिए टाइप किया हुआ। ठीक है, उसके बाद कहता है पोजीशन द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। आपको उस लोकेशन पे जाना होगा, उस पोजीशन पे जाना होगा जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है टाइप द न्यू टेक्स्ट एट दिस प्लेस और पेस्ट द टेक्स्ट दैट यू हैव कट और कॉपीड। आप चाहो तो वहाँ पे कुछ लिख सकते हो या फिर कट कॉपी पेस्ट करके जो ऑप्शन है उसका यूज करके वहाँ पे कोई नया चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ एक टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये जो आपका कीबोर्ड के बाद में है, कीबोर्ड के बाद में हम लोग चाहते हैं कीबोर्ड इज एन, हम लोग मान लेते हैं, लिख देते हैं इज एन। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ बीच में मेरा कर्सर है। अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके और यहाँ पे मैं कीबोर्ड की हेल्प से इज एन मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर इज एन के पास में अगर हम कुछ और चीज़ लिखें, सर्च के बाद हम लोग कुछ और लिखना चाहते हैं, ठीक है, सर्च के बाद हम लोग लिखना चाहते हैं पावरफुल। ठीक है, तो एक काम करेंगे, या तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, मान लेते हैं इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सर्च के बाद यहाँ पे आएंगे और सर्च के बाद हम लोग लिख देंगे, पेस्ट जाके कर देंगे सीधा हम लोग, तो अब देखिए पावरफुल हो गया वहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हम लोग वर्ड्स को या टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक आप देख रहे होंगे क्या है। आपके इस फिगर में सेम चीज़ वही बताया गया जो मैं आपको ये करना, जो अभी मैंने बताया है आपको, यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करके यही चीज़ बताया गया है आपको। ठीक है, अब हमारा आता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है बाबू खोजना, एंड रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। इसके बदले में वो, जैसे हम लोग जाते हैं ना कभी कभी शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो कुछ कपड़ा खरीद के लाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो कपड़ा हमें छोटा हो जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं फिर अगेन मॉल में और बोलते हैं भैया इसके बदले में कोई दूसरा दे दो। ठीक है, बोलते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे किसी वर्ड के बदले में कोई दूसरा वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फाइंड का ऑप्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी न चीज़ को खोजना। ठीक, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड ऑप्शन इज यूज टू सर्च फॉर अ वर्ड। फाइंड ऑप्शन किसी न किसी वर्ड को खोजने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फ्रेज और सेंटेंसेस, किसी फ्रेज या सेंटेंसेस को भी खोजने के लिए किया जाता है इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर में। ठीक है, रिप्लेस ऑप्शन यूज टू रिप्लेस द फाउंड टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट। रिप्लेस ऑप्शन का काम होता है किसी जो वर्ड हम लोग खोजे हैं उस वर्ड के साथ में किसी नए वर्ड को लगा दे, वो वर्ड हटा दे, कोई नया वर्ड, जो वर्ड आप चाहें वो लगा दे। ठीक है, अब ये चीज़ मिलेगा कहाँ? ठीक है, आप बोलेंगे सर ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ? दिज ऑप्शंस आर अवेलेबल इनसाइड एडिटिंग ग्रुप अंडर होम टैब। होम टैब के अंदर में एडिटिंग ग्रुप के अंदर में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे एडिटिंग ग्रुप, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? होम टैब के अंदर में। होम टैब आप देख रहे हो, एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड ऑप्शन को
करेंगे यूज, ठीक है। तो यहाँ पे करा है फाइंड ऑप्शन का यूज करना कैसे है, ठीक है। ऑन द होम टैब अंडर एडिटिंग ग्रुप देयर आर 3 ऑप्शन, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। होम टैब के अंदर में जो एडिटिंग ग्रुप्स है उसको वहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा हमारा फाइंड, दूसरा मिलेगा रिप्लेस और तीसरा मिलेगा हमारा सेलेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमको करना है फाइंड। इफ़ यू क्लिक ऑन फाइंड, नेविगेशन पैन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। एक नेविगेशन पैन आ जाएगा, एक छोटा सा एक विंडो आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा विंडो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, जो कि किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। यू कैन टाइप द वर्ड और टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च इन द सर्च बॉक्स। आप वैसे वर्ड या वैसे सेंटेंसेस को वहाँ पे लिख सकते हैं जिसको आप खोजना चाहते हैं, ठीक है। All the matching text will be displayed in the navigation pan. The matching text will be highlighted wherever present in the documents. जो आपका मैचिंग टेक्स्ट होगा, जो आप लिखे हैं, मान लेते हैं कि आप कंप्यूटर लिखे हो, तो वो कंप्यूटर कितने बार लिखा गया है उस टेक्स्ट में वो वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है बाबू। और साथ साथ में यहाँ पे नेविगेशन पैन में यहाँ पे आपको दिखाई भी देने लगा कितने बार आया है, ठीक है। पहले हम लोग फाइंड को, पहले हम दोनों देख लेते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस दोनों देख लेते हैं, उसके बाद दोनों का प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। रिप्लेस का क्या काम है, यू कैन सेलेक्ट रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। आप रिप्लेस ऑप्शन एडिटिंग ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे, किस लिए, फाइंड और रिप्लेस करने के लिए, यानी कि खोजने और चेंज करने के लिए, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपके आगे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। टाइप द ओरिजिनल टेक्स्ट टू बी रिप्लेस्ड इन फाइंड व्हाट। जो आप जिस चीज़ को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, पहले वो वर्ड खोजिएगा तभी तो रिप्लेस कीजिएगा। तो फाइंड व्हाट में हम लोग वैसे टेक्स्ट लिखेंगे जो हम लोग हटाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहेगा, जैसे आप लोग जैसे ही फाइंड एंड रिप्लेस दबाएंगे तो ये वाला हमारा ऐसा डायलॉग बॉक्स रहेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट जो आपका स्मॉल लेटर में कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये फाइंड करना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे फाइंड व्हाट कंप्यूटर, लेकिन ये स्मॉल लेटर में, रिप्लेस विथ कंप्यूटर, इसको रिप्लेस करना है कैपिटल लेटर के साथ, ठीक है। जैसे ही हम लोग फाइंड नेक्स्ट करेंगे या फिर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितने भी कंप्यूटर स्मॉल में लिखे होंगे वो कैपिटल में लिखे जाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा यहीं टाइप द टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट इन रिप्लेस बॉक्स। जो भी नया टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो रिप्लेस में डालेंगे। क्लिक ऑन रिप्लेस बटन टू रिप्लेस द ओरिजिनल टेक्स्ट टू पर्टिकुलर लोकेशन। आप रिप्लेस बटन पर दबाएंगे तो उस लोकेशन पे जो भी टेक्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो पूरे डॉक्यूमेंट्स में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग रिप्लेस ऑल बटन दबाएंगे। अब इसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज भी होते हैं, यानी कि कीबोर्ड पर बिना किसी माउस का यूज़ करते हुए आप चाहें तो इस चीज़ का कर सकते हैं यूज, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए आपको कंट्रोल F बटन दबाना होगा, कंट्रोल प्लस F। जो आपके कीबोर्ड पर CTRL की होगा उसको हम लोग कंट्रोल की बोलते हैं, और प्लस F, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रिप्लेस बटन। रिप्लेस कैसे यूज करेंगे, रिप्लेस के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस H दबाएंगे, कंट्रोल प्लस H। तो आइए हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस दोनों का यूज करके देखते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स खुल गया है। यहाँ पे हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करेंगे। तो हम लोग चलेंगे एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप में हम लोग जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग फाइंड का ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। हम लोग जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे नेविगेशन बाहर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स से डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा डॉक्यूमेंट नाम का हमारे पास 5 ऑप्शन है। आप देख रहे होगा 5 रिजल्ट्स है। कहाँ कहाँ है, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, पेज 1 में सबसे नीचे की तरफ है, ध्यान से देखिए तो यहाँ है क्या, पेज 1 में नीचे की तरफ है। उसके बाद कह रहा है सेकेंड पैराग्राफ में ये 1 2 3 फोर्थ वर्ड होगा, 1 2 3 फोर्थ वर्ड है। ऐसा ही यहाँ पे सारा वर्ड दिखा देगा कि कौन से वर्ड कहाँ पे है। और साथ में आपका जो पैनल होगा, एडिटिंग पैनल होगा, वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हो गया। आप देखिए येलो कलर से ये हाईलाइट हो चुका है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि इसका स्पेलिंग सही है कि क्या है, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है, अब जैसे हमारा डॉक्यूमेंट है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा हम लोग कॉपी कर लेते हैं ताकि लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, और हम लोग रिप्लेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिप्लेस में आप देखिए यहाँ पे देखिए रिप्लेस में डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक लिखा गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस फाइंड व्हाट, रिप्लेस यानी कि हम लोगों को किसके साथ चेंज करना है, फाइंड व्हाट किसको चेंज करना है,
डॉक्यूमेंट को चेंज करना। डॉक्यूमेंट्स हम चाहते हैं जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो कैपिटल में लिखा जाए, ठीक है। तो हम लोग कैपिटल में यहाँ पे लिख देते हैं DOCUMENT डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हम लोग कैपिटल में लिख दिए, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये भी चीज़ देखना पड़ेगा। हमारे पास 5 जगह अवेलेबल था, तो हम चाहते हैं कि नहीं पहला वाला जो हमारा है ना डॉक्यूमेंट वही सिर्फ कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल ही रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं, रिप्लेस करते हैं। देखिएगा अब पहला वाला सेक्शन देखिए, पहला वाला हमारा हो चुका है। आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए पहला वाला हमारा डॉक्यूमेंट्स या देखिए कैपिटल हो चुका है। अगर हम चाहते हैं दूसरा वाला भी हो जाए तो दूसरे वाले पे हम लोग रिप्लेस दबाएंगे। आप देखिए दूसरा वाला भी हमारा हो गया। अगर चाहते हैं एक ही बार में सब हो जाए तो सीधा रिप्लेस ऑल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पूछता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं बिगिनिंग से, तो यस, ओके। देखिए आप जितने देखेंगे डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो कैपिटल लेटर में लिखा जा चुका है। देखिए यहाँ भी कैपिटल में हो गया, यहाँ भी कैपिटल में हो गया, यहाँ भी कैपिटल में हो गया, सारे जगह कैपिटल में हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिप्लेस बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक। अगला हमारा है अनडू एंड रीडू ऑप्शंस। अनडू और रीडू, ठीक है, दोनों बटन जो हमारा है वो क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल होता है। अनडू एंड रीडू बोथ बटन्स आर अवेलेबल इन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है? ये हमारे टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट साइड में अवेलेबल होता है, जहाँ मैं अभी साइन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये वाला जो एरिया हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, और ये वाला मेरा जो बटन है इसको हम लोग अनडू बोलेंगे। ये वाला बटन जो हमारा है इसको हम लोग रीडू बोलेंगे, ठीक है बाबू, समझ गए होंगे। तो ये आखिर काम कैसे करता है, ठीक है। अगर हम कोई काम, जैसे कि अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी सारे चीज़ को हम लोग कैपिटल में किए हैं, ठीक है। जो हमारा स्मॉल लेटर था उसको हम लोग कैपिटल में किए हैं। अगर हम चाहें तो बस एक क्लिक में सारे चीज़ को हम लोग फिर पहले जैसा कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हम लोग लास्ट जो हम लोग परफॉर्म किए हैं उससे पीछे जाना चाहते हैं, लास्ट हम लोग क्या परफॉर्म किए हैं, लास्ट हम लोग परफॉर्म किए हैं कि सारे लेटर्स को हम लोग कैपिटल किए थे। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था उसको हम लोग कैपिटल किए थे, तो हम लोग अगर अंडू बटन दबाएंगे तो वो फिर स्मॉल लेटर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले अंडू का देखते हैं, उसके बाद रीडू मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ लिखा हुआ वो कैपिटल लेटर्स में। हमारा अंडू बटन कहाँ पे होगा? ये वाला मेरा अंडू बटन है, ठीक है। और ये हमारा जो 4 बटन आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। आइए हम लोग अंडू बटन दबाते हैं और देखिएगा यहाँ डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंजिंग आता है। आप देखिएगा नीचे वाला डॉक्यूमेंट चेंज हो गया, अब एक और डॉक्यूमेंट चेंज होगा। देखिए ये आप देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पहले की तरह हो गए, ठीक है। यानी कि पहले जो स्मॉल लेटर्स में थे वो उस तरह से हो गए। अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं रीडू के बारे में, ठीक है। अब रीडू का क्या काम होता है कि जो हम लोग अभी परफॉर्म किए करंट में उसको फिर से बदलना चाहते हैं जो पहले जैसा था, ठीक है। अभी पहले जैसा क्या था, डॉक्यूमेंट्स कैपिटल था, हम लोग को बदल के स्मॉल कर दिए, लेकिन चाहते नहीं मेरा फिर से कैपिटल ही हो जाए, बस सिंगल क्लिक से आपका लेटर कैपिटल हो जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया है। इन एडिशन यू कैन ऑल्सो रीडू वन अनडन कमांड और रिपीट द सेम कमांड फॉर मल्टीपल टाइम्स यूजिंग द रीडू बटन। आप रीडू बटन का यूज करके मल्टीपल कमांड्स को, जैसे कि हम लोग चेंज किए थे पीछे की तरफ करने का मतलब कि जो पहले हमारा कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि अब स्मॉल से कैपिटल हो जाए ऑटोमेटिक। तो हमेशा ये स्मॉल से कैपिटल नहीं होगा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि जो भी हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, लास्ट चेंज हम लोग जो करेंगे, हो सकता है कि आप किसी चीज़ को डिलीट कर दिए हो सकता है आप किसी चीज़ में कुछ डॉक्यूमेंट्स के बदले में कुछ और चीज़ लिख दिए हो, तो ये जो हम लोग चेंज करेंगे उसको ये बदल देगा, ठीक है। तो हम लोग अभी करंट में क्या चेंज किए थे? अभी हम लोग करंट में डॉक्यूमेंट्स को ही चेंज किए थे, जो डॉक्यूमेंट्स हमारा कैपिटल था उसको स्मॉल किए थे। अब इसको अगेन हम लोग कैपिटल करके देखते हैं। देखिए कैपिटल हो गया, बस एक बार क्लिक किया तो पहला लाइन में हो गया, दूसरा दबाएँ दूसरे लाइन में हो गया, तीसरा दबाएँ तीसरे में हो गया, चौथा दबाएँ 4 जगह मिला तो 4 जगह हो गया मेरा, ठीक है। अब देखिए सभी जगह डॉक्यूमेंट्स कैपिटल हो चुके होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये काम करता है, ठीक है बाबू। तो आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसका शॉर्टकट्स की भी है बाबू। अंडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। अगर हमें अंडू करना हो तो हम लोग डायरेक्ट बटन ना दबाएंगे, हम लोग सीधा Ctrl+Z बटन दबाएंगे। अगर हमें रीडू करना हो तो हम लोग Ctrl+Y बटन दबाएंगे। अगर हमें कभी रीडू करने की ज़रूरत हो तो Ctrl+Y दबाएंगे, अंडू करने की ज़रूरत हो तो Ctrl+Z दबाएंगे, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। हम लोग अपने MS वर्ड में ग्रामर और स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे ये हम लोग अगले क्लास में
देखेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। जो हमारा MS वर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा MS वर्ड ग्रामर भी चेक करता है और स्पेलिंग भी चेक करता है। अगर आपका ग्रामर या स्पेलिंग गलत होगा तो आपका MS वर्ड जो है वो सारा कुछ बताएगा आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ अभी थोड़ा सा। जैसे रेड लाइन नीचे की तरफ दिखाएगा तो आपका इसका मतलब क्या है, स्पेलिंग एरर होगा। अगर ब्लू लाइन दिखाएगा तो ग्रामेटिकल एरर होगा। ठीक है, इस तरह से हम अगले क्लास में हम लोग सारा चीज़ देखेंगे, गलती करेंगे और सीखेंगे कैसे गलती। अगर मान लिया कि हम लोग स्पेलिंग गलत करते हैं तो वहाँ कैसे हमको साइन करता है, MS वर्ड कैसे बताया कि आपका स्पेलिंग गलत है। अगले क्लास में हम लोग सारा चीज़ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।